हेलो स्टूडेंट, आज हम करने वाले हैं अग्निवीर का 6 मॉडल पेपर। जो हर एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन लाए जा रहे हैं आपके लिए। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और आपके लिए करंट के लेटेस्ट क्वेश्चन डाले जा रहे हैं जो अभी फ़िलहाल में चल रहे हैं। तो अपन मोटिवेशन के साथ शुरू करते हैं वीडियो। कि शोर मत कर अभी गमों की रात है, कि शोर मत कर अभी गमों की रात है, धज्जियाँ उड़ा देंगे बस कुछ दिन की बात है। जब जिस्म पे वर्दी होगी तो लोग नज़ारा ही कुछ अलग देखेंगे। तो चलो पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो पहले 5 जीके के क्वेश्चन करंट अफेयर के ऐड कर दिए गए हैं। तो करंट अफेयर के क्वेश्चन कर लेते हैं। पहले, विश्व शांति फोरम 2022 का आयोजन किस देश में किया गया? तो विश्व शांति फोरम 2022 का आयोजन किस देश में किया गया? तो रूस, चीन, नेपाल, भारत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चीन। 20 का सही हो जाएगा। तो 2 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चर्चा में रहा सिंगलीला नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो केरल, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। सी नंबर इसका सही हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जापान ने किसे ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन अवार्ड से सम्मानित किया है? तो इनमें से किसे सम्मानित किया है? नारायण कुमार को, अजय पीरामल को, किशोर जयरामन को, गुरुस्वामी कृष्णमूर्ति को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका सही हो जाएगा, गुरुस्वामी कृष्णमूर्ति को। तो 4 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में स्थित देवघर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? तो किस राज्य में उद्घाटन किया है? झारखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, उत्तराखंड है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? झारखंड है। तो 1 नंबर इसका सही हो जाएगा, ए। तो 5 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं और करंट अफेयर का लास्ट क्वेश्चन। विश्व मलाला दिवस का आयोजन कब किया जाता है? तो विश्व मलाला दिवस का आयोजन कब किया जाता है? 10 जुलाई, 11 जुलाई, 12 जुलाई, 13 जुलाई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 12 जुलाई। तो सी इसका आंसर सही हो जाएगा। तो अब जीके जीएस की तरफ चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? तो कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, वर्तुलाकार, समान मोटाई का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 उत्तल लेंस। 2 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वस्तु का प्रतिबिंब आंख के किस भाग पर बनता है? तो वस्तु का प्रतिबिंब आंख के किस भाग पर बनता है? कॉर्निया, परितारिका, पुतली, रेटिना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रेटिना। डी इसका सही हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फोटोग्राफी कैमरे का कौन सा भाग आंख की रेटिना की तरह कार्य करता है? तो फोटोग्राफी जिस कैमरे से अपन फोटो लेते हैं उसकी बात हो रही है। प्रकाश छिद्र, शटर, लेंस, फिल्म। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका सही हो जाएगा, फिल्म। 4 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वर्णांता को किस लेंस से दूर किया जा सकता है? तो वर्णांता को अवतल लेंस से, उत्तल लेंस से, बेलनाकार लेंस से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये जन्मजात रोग होता है वर्णांता, जिसमें कलर में अपन विभेद नहीं कर सकते। तो कार्य का मात्रक है, कार्य का मात्रक कौन सा है? जूल, न्यूटन, वाट, डायन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जूल। और ये आप इसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा सकते हैं, क्योंकि साइंस में ज़्यादा छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं आर्मी वाले पेपर के लिए। तो 6 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? तो क्यूरी रेडियो एक्टिव धर्मिता, तापक्रम, ऊष्मा, ऊर्जा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए रेडियो एक्टिव धर्मिता, ए इसका सही हो जाएगा आंसर। तो 7 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कैंडेला किसका मात्रक है? तो कैंडेला किसका मात्रक है? ज्योति फ्लक्स का, ज्योति प्रभाव का, ज्योति दाब का, ज्योति तीव्रता का। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ज्योति तीव्रता का, डी इसका सही हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दाब का मात्रक है, तो दाब का मात्रक क्या है? पास्कल, डाइन, अर्ग, जूल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पास्कल, ए इसका सही हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है, तो ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य, अपरगामी, विद्युत चुंबकीय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनुदैर्ध्य। तो बी इसका सही हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पराश्रव्य तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? तो न्यूटन ने, गाल्टन ने, हर्ट्ज ने,
फेराडे ने, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गाल्टन ने। बी इसका सही हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ध्वनि का तत्व किस पर निर्भर करता है? ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? आवर्ती पर, तीव्रता पर, वेग पर, आयाम पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आवर्ती पर। ए इसका सही हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ध्वनि का वेग का मान सबसे कम होता है। तो ध्वनि का वेग का मान सबसे कम किस में होता है? ठोस में, द्रव्य में, गैस में, पारा में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ठोस में। ए इसका सही हो जाएगा। तो 13 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ध्वनि गुजर नहीं सकती। तो ध्वनि किस से नहीं गुजर सकती है? जल से, स्किल से, वायु से, निर्वात से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? निर्वात से। तो ध्वनि कभी भी निर्वात से नहीं जा सकती। 14 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? थॉमसन ने, जेम्स वाट ने, गैलीलियो ने, रदरफोर्ड ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? थॉमसन ने। ए इसका सही हो जाएगा। तो 15 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया था? तो हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया था? कोकरेल ने, इगोर सिकोर्स्की ने, ओट्स ने, फ्रैंक वेटले ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इगोर सिकोर्स्की ने। बी इसका सही हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हड़प्पा काल का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित है? तो लोथल, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, धोलावीरा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? धोलावीरा। और ये कहाँ है? गुजरात में। 17 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। तो हड़प्पा के लोगों की कैसी पद्धति थी? उचित समाजवादी, दास श्रमिक आधारित, वर्ण आधारित, जाति आधारित। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उचित समाजवादी। तो ए इसका सही हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुरातत्व का जनक जॉन मॉर्शल को, अलेक्जेंडर कनिंघम को, जेम्स प्रिंसेप को, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अलेक्जेंडर कनिंघम को। बी इसका सही हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन संबंधित नहीं है? तो इनमें से कौन से मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से संबंधित नहीं है? आर.डी. बनर्जी, के.एन. दीक्षित, एम.एस. वत्स और बी.एस. स्मिथ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी.ए. स्मिथ। तो डी इसका सही हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है। तो सिंधु घाटी सभ्यता किससे संबंधित है? प्राग ऐतिहासिक युग से, आदि ऐतिहासिक युग से, ऐतिहासिक युग से, उत्तर ऐतिहासिक युग से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आग ऐतिहासिक युग से। बी इसका सही हो जाएगा। तो 21 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता निम्न में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं है? सिंधु घाटी सभ्यता निम्न में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं है? मिस्र की सभ्यता से, मेसोपोटामिया की सभ्यता से, चीन की सभ्यता से, ग्रीक की सभ्यता से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ग्रीक की सभ्यता से। डी इसका सही हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सूर्य का प्रकाश हमारे पास लगभग कितने समय में पहुंचता है? 8 मिनट में, 2 मिनट में, 6 मिनट में, 4 मिनट में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8 मिनट में। ए इसका सही हो जाएगा। और आप इसे इंपोर्टेंट लगा सकते हैं। तो 23 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारे सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह है। तो हमारे सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? मंगल, बृहस्पति, शनि, बुध। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका सही हो जाएगा, बृहस्पति। और इसे आप इंपोर्टेंट लगा सकते हैं। और जो जो क्वेश्चन मेरी तरफ से इंपोर्टेंट होते हैं तो आप उसे अलग से लिख सकते हैं और साथ में लिखते रहना, क्योंकि आंसर इनके जो लिख लेते हैं ना अपन, वो याद जल्दी रह जाते हैं। तो 24 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? तो किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? 23 सितंबर को, 21 मार्च को, 4 जुलाई को, 3 जनवरी को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 जनवरी को। डी इसका सही हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारे सौरमंडल में कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? तो पृथ्वी जितना बड़ा ग्रह कौन सा है? आप इसे इंपोर्टेंट लगा सकते हैं। मरकरी, मंगल, शुक्र या विनस, प्लूटो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शुक्र या विनस। सी इसका सही हो जाएगा। तो 26 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मर्त ज्वालामुखी किलिमंजारो किस देश में स्थित है? इटली, तंजानिया, मेक्सिको, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा?
इटली। ए इसका सही हो जाएगा। तो 27 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नवीनतम पर्वतमाला है, तो इनमें से नवीनतम पर्वतमाला कौन सी है? सतपुड़ा, अपलेशियन, अरावली, रॉकीज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रॉकीज, डी इसका सही हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है, तो इनमें से विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? हिमालय, रॉकीज, एंडीज, आल्प्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एंडीज, सी इसका सही हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील है, तो इनमें से विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील कौन सी है? कैस्पियन सागर, अरल सागर, वोन झील, मर्त सागर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वोन झील विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील है, तो सी इसका सही हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? तो इनमें से कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? टिटिकाका, बेकाल झील, मर्त सागर, विक्टोरिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बेकाल झील, बी इसका सही हो जाएगा। और आप इसे इम्पोर्टेंट लगा सकते हैं। तो आई होप कि आपको पसंद आया होगा हमारी सीरीज ये कैसी। और आपके लिए डेली डेली नए नए जीके के जो क्वेश्चन आए बार बार पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन लाए जा रहे हैं आपके लिए। तो हमारे जीके की सीरीज आपको हमारी मेहनत कैसी लगी आपसे ज़रूर बताएं कमेंट में, और आपके कितने सही होते हैं ये भी कमेंट में ज़रूर बताना। और थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।